नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो जब हम नर्सरी से कोई भी फ्लावर प्लांट्स खरीद कर लाते हैं तो उसे नर्सरी से लाने के बाद उसकी रिपोर्टिंग सही तरीके से किस तरह की जाती है, गमले की साइज़ कितनी रखनी चाहिए, मिट्टी हमें कैसी बनानी चाहिए, किस रेशियो में बनानी चाहिए, रिपोर्टिंग करने का सही समय क्या होना चाहिए और इस सारे प्रोसेस में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। यह वीडियो कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो अभी हाल ही के दिनों से गार्डनिंग कर रहे हैं, जो गार्डनिंग में बिल्कुल नए हैं, उनके लिए यह वीडियो ख़ास तौर पर मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि मैं इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख कर स्टार्ट से आपको बताऊंगा, जो कि बिल्कुल बेसिक होगी। इसलिए अगर आप गार्डनिंग काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, आपको गार्डनिंग का अनुभव है, तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, यहीं से छोड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अब कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, रिपोर्टिंग के लिए मैंने यहाँ नॉर्मल मिट्टी, बालू और काऊ डंग मैन्योर, इन तीनों को बिल्कुल बराबर मात्रा में लिया है। अगर आपके यहाँ की मिट्टी भुरभुरी नहीं है, काफ़ी टफ़ है, हार्ड है, तो यहाँ पर आप बालू यानी रेत की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। मतलब मिट्टी और रेत का रेशियो यहाँ फिक्स नहीं रहेगा, आपको इसे अपने हिसाब से बनाना होगा। आपकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। मिट्टी और बालू को आप कम या ज़्यादा लेकर एडजस्ट बैठा लीजिएगा, लेकिन यहाँ जो खाद की जो मात्रा है वो सेम ही रहेगी, यानी 30-35% के आसपास। और अभी के टाइम पर बारिश के मौसम में हो सकता है कि आपको इस तरह से तीनों चीज़ें अच्छी तरह से सूखी हुई ना मिले, इसलिए आप एक एस्टीमेट बना लीजिएगा आपको कितने पौधों की रिपोर्टिंग करनी है। उसी के अकॉर्डिंग आप मिट्टी, खाद, बालू सभी को सुखाकर स्टोर कर लें। इस तरह की मीडिया में रिपोर्ट करने के बाद पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। रीज़न यह है कि मिट्टी में फंगस नहीं लगता, कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। मिट्टी हेल्दी तो पौधे भी हेल्दी। फिर भी अगर आपको गीली मिट्टी में रिपोर्ट करने की नौबत आती है, गीली मिट्टी में रिपोर्ट करनी पड़ती है, तो आप फंगिसाइड यानी फफूंदनाशक को ऐड करना ना भूलें। यहाँ मैं रिपोर्ट करने के लिए 8 इंच का गमला ले रहा हूँ। रिपोर्टिंग करने के लिए गमले का साइज़ भी यहाँ फिक्स नहीं रहेगा कि आपको एक ही साइज़ का गमला लेना है। यह डिपेंड करेगा कि आप जो पौधे नर्सरी से लाते हैं वो किस साइज़ के प्लास्टिक पॉट में या फिर ग्रो बैग में लगा है। अगर वो 6 इंच के ग्रो बैग में लगा है तो आपके गमले की साइज़ 8 से 9 इंच तक होनी चाहिए, यानी 2 से 3 इंच बड़ी, चाहे आपका प्लांट कोई सा भी हो, कोई भी हो। स्टार्ट में छोटे पौधों के लिए छोटे पॉट ही सही रहते हैं। रिपोर्टिंग करने के लिए गमले में एक अच्छा सा ड्रेनेज होल होना चाहिए, जिसे खप्पर वगैरह से ढकने के बाद एकदम से आपको मिट्टी फिल नहीं करनी है। मिट्टी डालने से पहले आप मोटा बालू या कंकड़ पत्थर या नारियल के छिलके वगैरह जो भी आपके पास इजीली मिल जाए, पहले आप वो डालिए, उसके बाद ही आपको मिट्टी डालनी है। इससे आपके गमले का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमेशा सही रहेगा, कभी ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट मिट्टी डालने से मिट्टी ड्रेनेज होल में जाकर चिपक जाती है। इस वजह से गमले में जल निकासी बाधित होती है और पौधों में रूट रॉट, फंगस जैसी समस्याएं आ जाती हैं। अभी बारिश के दिनों में रिपोर्टिंग करने के लिए आपको चेक कर लेना है कि कहीं आपका पौधा बहुत अधिक गहराई में तो रिपोर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए अभी बारिश के मौसम में आपको वाटरिंग करने के लिए गमले में ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ना है। आप पौधे को नॉर्मली ही लगाइए जैसे अन्य मौसम में आप लगाते हैं, लेकिन मिट्टी आपको ऊपर तक फिल करनी है। पानी के रुकने के लिए आपको स्पेस नहीं छोड़ना है। और काली पन्नी रिमूव करने से पहले आप चारों तरफ से कुछ इस तरह से दबा लीजिए, फिर पन्नी को निकालिए। इससे अगर मिट्टी टफ हो गई होगी, काफ़ी हार्ड हो गई होगी, तो वो टूट जाएगी और पन्नी भी ईजिली निकल जाएगा। और मिट्टी के लूज होने की वजह से जड़ें भी नई मिट्टी में जल्दी से ग्रोथ स्टार्ट कर पाएंगी। गार्डेनिया यानी गंधराज के पौधे को वेल ड्रेन्ड सॉइल काफ़ी पसंद होती है, इसलिए मैंने यहाँ काफ़ी वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाया है। और आप देख सकते हैं नर्सरी वालों ने भी इसे भुरभुरी मिट्टी में ग्रो किया हुआ है, बिल्कुल सैंडी सॉइल में। प्लांट को सेंटर में सेट करने के बाद अब फटाफट इसमें सॉइल फिल करेंगे। सूखी मिट्टी में रिपोर्ट करने से यही फ़ायदा होता है कि मिट्टी में एयर स्पेस नहीं रहता। मिट्टी आसानी से बिना किसी प्रेस किए एक के ऊपर एक आसानी से बैठ जाती है और इस तरह से लगाए हुए पौधों का सर्वाइव रेट भी सबसे ज़्यादा होता है और पौधे बहुत हेल्दी और फास्ट ग्रोथ करते हैं। प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद फटाफट आपको इसमें फुल वाटरिंग करनी है। वाटरिंग करने के बाद आप वेट कीजिएगा
कि इसके ड्रेनेज होल से पानी निकलने तक का। वाटरिंग करने के बाद भी अगर आपको ड्रेनेज होल से पानी निकलता दिखाई नहीं देता है तब दोबारा से वाटरिंग कीजिए, जब तक आपको नीचे से पानी निकलता दिखाई ना दे। दोस्तों, प्लांट को रिपोर्ट करने का काम आप हमेशा शाम को ही करें, चाहे मौसम कोई सा भी हो। और बारिश का मौसम तो प्लांट रिपोर्ट करने के लिए सबसे सूटेबल होता है। आपको जिस प्लांट की भी रिपोर्टिंग करनी है आप एक लिस्ट बना लीजिए और मिट्टी जैसा कि मैंने आपको बताया उसी तरह से आप मिट्टी तैयार कीजिए और अपने सारे पौधों की रिपोर्टिंग कीजिए। रिपोर्ट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों तक के लिए आप इसे छायादार जगह पर रखिए, फिर आप इसे खुली जगह पर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे ऐसे टाइम पर रिपोर्ट करते हैं जब रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही होती है तब पौधे 100% सर्वाइव करते हैं, क्योंकि पौधे को बिल्कुल भी रिपोर्टिंग शौक नहीं लगता है।